अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतलूब अहमद है। बाई प्रोफेशन मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। 2003 से मैं शिफा इंटरनेशनल में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ और अब यहाँ पे एज ए एसोसिएट अलाइड हेल्थ ऑफिसर और सीनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ई शिफा के रिहैब को मैं एडमिनिस्ट्रेशन में देखता हूँ। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट बेसिकली फ़िज़िकल डिसफंक्शन को, यानी कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से हम फिज़िकली कोई काम करने से कासिर हो जाएँ, उस चीज़ को देखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट और इसके साथ के जितने अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं, पहले इनको पैरामेडिक्स में काउंट करते थे, अब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक टर्म आया और उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस को इंक्लूड किया है और प्राइमरी केयर में इनका रोल बढ़ने से चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। मसाज जो है वो फिजियोथेरेपी का एक छोटा सा पार्ट है और अब मसाज के लिए अलहदा से थेरेपिस्ट जिनको मैसर्स या मसाज थेरेपिस्ट कहते हैं वो अवेलेबल हैं। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट बेसिकली फ़िज़िकल डिसफंक्शन को, यानी कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से हम फिज़िकली कोई काम करने से कासिर हो जाएं, उस चीज़ को देखते हैं। वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या किसी बड़ी सर्जरी या इस तरह के किसी जहाँ पे भी फ़िज़िकल डिसफंक्शन या काम काज करने में किसी तरह की मुश्किलात, चाहे वो दर्द की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, या किसी और डिसेबिलिटी या किसी और डिजीज़ प्रोसेस की वजह से हो, फ़िज़िकल डिसफंक्शन को जो बंदा देखेगा वो फिजियोथेरेपिस्ट होगा। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली फ़िज़िकल मीन्स के साथ अपना ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मसाजेज़ और सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन एक और पार्ट है, इसके अलावा एक पार्ट मैनिपुलेशन है। अब जो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन का कुछ जो दूसरी मैनिपुलेशन है उसका काफ़ी सारा पार्ट कायरोप्रैक्टर्स और मसाज थेरेपिस्ट कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट फ़िज़िकल मीन्स के साथ अब ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सरसाइज, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी और इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ तरह के करंट्स वगैरह, उनके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट तकरीबन अब बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ गए हैं जिनमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई कम ही फील्ड है मेडिसिन का जो फिजियोथेरेपी से खाली है। लेकिन जो बहुत कॉमन कंडीशंस हैं लोगों की, उसमें मस्कुलोस्केलेटल जो पेन होते हैं, जैसे आपका कमर दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, कंधे का दर्द हो गया, कलाई का दर्द हो गया, या ऐसा दर्द जो कमर से टांग में जा रहा है, या इसके अलावा जो पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से जो दर्द हो रहे हैं, इन सारे दर्दों को देखते हैं। और इसके अलावा जो प्राइमरी काम है, वो सबसे बड़ा जो काम है जिसको अभी तक पाकिस्तान में नेगलेक्ट किया जा रहा है, वो है डिसफंक्शन। किसी भी डिज़ीज़, चाहे वो डिज़ीज़ कोई भी है, कैंसर हो सकती है, कार्डियोपल्मोनरी कोई डिज़ीज़ हो सकती है, कोई क्रोनिक और इस तरह की डिज़ीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अपनी डेली रूटीन या काम काज करने की सलाहियत मुतासर हो रही है, तो उस चीज़ को फिजियोथेरेपिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की हेल्प हो सकती है। हम अभी तक नॉर्मली यही समझते हैं कि कोई दर्द होना है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा और वो जोड़ चढ़ा देगा या जोड़ इस तरह से कोई मालिश कर देगा। वो वाला रोल बहुत कम है और उसमें अलहदा से स्पेशलिस्ट आ गए हैं जो उन चीज़ों को देख रहे हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट फ़िज़िकल डिसफंक्शन को फिज़िकल वेज के थ्रू ट्रीट करने का नाम है। जैसे मैंने पहले बताया कि फ़िज़िकल डिसफंक्शन, तो उसके साथ आ गया फ़िज़िकल फंक्शन। जहाँ पे भी कोई फंक्शन फ़िज़िकल फंक्शन इन्वॉल्व है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व है। तो ज़ाहिर बात है एथलीट्स अपने फ़िज़िकल फंक्शन में आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो उनकी इस तरह की जो इंजरीज़ हैं या इस तरह के जो डिसफंक्शन के चांसेस हैं वो आम लोगों से ज़्यादा हैं। इस वजह से स्पोर्ट्स के साथ तो फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट है, लेकिन आम पब्लिक भी जो इंजरी, जो मस्कुलोस्केलेटल और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ होती हैं, लाजमी नहीं है कि एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट खेलने वाले को ही हो। मिसाल के तौर पे टेनिस एल्बो है तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो टेनिस स्टार्स हैं या टेनिस खेलने वाले हैं उनको होती है, लेकिन एक घर में जो हंडिया पकाती खातून है उसको भी टेनिस एल्बो हो सकती है। इसी तरह से और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो स्पोर्ट्स में सबसे पहले हाईलाइट हुई और अब कॉमन पब्लिक भी जो है वो अपने मुख्तलिफ फंक्शंस की वजह से या अपने काम काज की वजह से उनका शिकार है। तो इस तरह की जितनी इंजरीज़ हैं वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट है। स्पोर्ट्स के साथ तो 100% है, लेकिन बाकी पब्लिक भी जब इस तरह की मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ का शिकार होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट अपना काम करता है। फिजियोथेरेपिस्ट डिसफंक्शन को या डिसेबिलिटी को देख रहा होता है। अब बहुत सारी जो कंडीशन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आती हैं वो ऐसी होती हैं कि लाइफ लॉन्ग या क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया,
बड़ा कॉमन है कि फालिज हो गया तो फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा है। अब स्ट्रोक डिसेबिलिटी जो काज करता है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना, लॉन्ग लाइफ, वो तकरीबन सारी ज़िंदगी चलती है। अब उसमें जो उसकी डे टू डे रूटीन फिक्सेशन है या उसके रूटीन में वापस लेके आना है या कितना वो फंक्शनल हो सकता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने देखना है। तो जब तक पेशेंट जिंदा है कुछ ना कुछ उसका जो है वो काम चलता साथ जारी रहना है कि कभी कोई पेन निकल आया, कभी कोई इस तरह की चीज़ हो गई, तो फिजियोथेरेपिस्ट जब तक फिजिकल फंक्शन है फिजियोथेरेपिस्ट तो इन्वॉल्व है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ समझें कि एक्सट्रीम लेवल्स हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट भी कोई किसी आउटकम या गोल के थ्रू नहीं चल रहा होता और पब्लिक भी किसी गोल या आउटकम के थ्रू नहीं। एक बंदा अवेल कर सकता है या उसको कोई फैसिलिटी है तो वो लाइफ लॉन्ग समझेगा कि अब ये मेरा काम है, खुद से कुछ करने के लिए या सीखने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी एक्सरसाइज अगर मैंने खुद करनी है तो आपसे फिजियोथेरेपी कराने का क्या फ़ायदा है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट उसको एक लाइन दे रहा है, एक गोल दे रहा है कि इस तक आपने चलना है, इसके बाद आपका काम है। जब तक इस हवाले से पब्लिक अवेयरनेस अच्छी नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलेगा, लोग यही समझते रहेंगे कि ये सारी ज़िंदगी करने का काम है। एक्सरसाइज सारी ज़िंदगी करने का काम है, लेकिन फिजियोथेरेपी सारी ज़िंदगी ऐसी रेगुलर करने का काम नहीं है। हाँ, बीच में जैसे बाकी अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है, किसी को जोड़ों के कोई मसले हो गए हैं तो डॉक्टर भी सारी ज़िंदगी देखता है, जब तक जारी बात है जोड़ है डॉक्टर है। इसी तरह से जब तक वो इशू है फिजियोथेरेपिस्ट साथ है, लेकिन रेगुलर वाला जो मसला है ये बाहर काफ़ी हद तक इसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। अभी पाकिस्तान में असल में बदकिस्मती से बहुत कम लोगों की रसाई है फिजियोथेरेपी तक, और जिनकी है फिर वो बगैर किसी गोल और किसी उस चीज़ के चल रहे हैं। जब तक आउटकम मेयर्स और गोल असेसमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक ये मसाइल रहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि कायरोप्रैक्टर थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड फॉर्म या बाहर जिनको हम मैनुअल थेरेपिस्ट कहते हैं, कायरोप्रैक्टर और मैनुअल थेरेपिस्ट आपस में मिलती जुलती चीज़ होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट जितना ट्रीटमेंट करते हैं वो फिजिकल मीन्स के थ्रू होता है ना, तो उसमें हीट एप्लीकेशंस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं, मोबिलाइजेशंस होती हैं। कायरोप्रैक्टर का इस हवाले से जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम है, नैरो है फिजियोथेरेपिस्ट की निस्बत। फिजियोथेरेपिस्ट सारे फिजिकल डिसफंक्शंस को देख रहा होता है, जबकि कायरोप्रैक्टर सिर्फ स्पाइन रिलेटेड और जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस को, या सादा अल्फाज में आप समझें तो हम पहले कहते थे कि जोड़ उतर गया तो जोड़ को चढ़ाना है। तो ज़्यादातर जो कायरोप्रैक्टर का काम है वो जो जोड़ चढ़ाने वाले काम है ना वो वाले हैं। बेसिकली जॉइंट फिक्सिंग भी इनको कहते हैं, क्रैकल्स भी कहते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में आती हैं। तो कायरोप्रैक्टर का जो स्कोप है वो थोड़ा सा नैरो है, वो स्पाइन और जॉइंट्स को देख रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ओवरऑल डिसफंक्शंस को देख रहा होता है। कायरोप्रैक्टर अगर अपने केसेस को अच्छा सिलेक्ट करेगा और उसी सिलेक्टिव पब्लिक के साथ काम करेगा तो फिर तो काम हो जाएगा, फिर तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, सेफ प्रैक्टिस होगी और लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। जिस एक फील्ड में घुस जाते हैं फिर कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज इसी के अंदर है, तो कायरोप्रैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा असेसमेंट मांगता है, ज़्यादा असेसमेंट के साथ चलना होता है और ये ज़्यादा बेसिक एजुकेशन का भी मुतकाज़ी है। बाहर जो है इसकी प्रॉपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तकरीबन 5 इयर्स की स्टडी होती है ग्रेजुएशन लेवल की। पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो उस लेवल के क्वालिफाइड नहीं है कि वो उसको देख सकें और कर सकें। हाँ, बेसिक काम तो वो कर लेते हैं, कड़ाका निकाल दिया, जॉइंट फिक्स कर लिया, लेकिन क्या इस पेशेंट का जॉइंट फिक्स करना था या नहीं करना था, ये डिसीजन थोड़ी अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग्स मांगते हैं, जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से अवेलेबल नहीं है अभी तक। मतलब है इस फील्ड का स्कोप भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जबकि क्वैकरी सबसे ज़्यादा इस फील्ड में है। देखें जी, हर चीज़ की पहले बेसिकली असेसमेंट और नीड्स जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए ना, ठीक है। असेसमेंट हम बेसिकली ये बताती है कि कौन सी लाइंस हैं जिनके थ्रू हमने चलना है, क्या इसके प्रिकॉशंस होंगे, क्या कंट्रा इंडिकेशंस होंगी। जैसे हर ट्रीटमेंट के कुछ प्रिकॉशंस और कंट्रा इंडिकेशंस हैं मुख्तलिफ कंडीशंस में, इसी तरह फिजियोथेरेपी के भी प्रिकॉशंस और कंट्रा इंडिकेशंस हैं। अब अगर उनको कोई बंदा प्रॉपर असेस नहीं करेगा, पेशेंट की कंडीशन नहीं करेगा और हर किसी को एक ही नाप जूते का पहनाने की कोशिश करेगा तो उसमें तो गड़बड़ होगी। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वालिफाइड थेरेपिस्ट इस चीज़ को असेस करे, कि वो इस चीज़ को देखें कि कौन सा केस हमारा नहीं है जिसको हमने नहीं छेड़ना।
अगर गैर ज़रूरी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस हैं, इस तरह के और बहुत सारी जॉइंट कंडीशंस हैं, मस्कुलर कंडीशंस हैं, इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं तो उल्टा आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कौन सी एक्सरसाइज किस बंदे के लिए फ़िट है, उसकी क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ओवरऑल नीड असेसमेंट पे ये डिपेंड करता है। और नीड असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली ज़ाहिर बात है पेशेंट अपनी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर नीड असेसमेंट हुई है तो खुद से करने वाला जो है ना, जिस तरह से मेडिसिन नुकसान देती है तो फिजियोथेरेपी भी इसी तरह से नुकसान देती है। अब 1000 बंदा पैराडाल खाता है तो हर बंदा इतना नुकसान भी नहीं होता और बंदे खुश हो जाते कि नहीं जी मैंने तो ये किया। तो हर बंदे के लिए एक सलूशन नहीं है, एक सलूशन हर बंदे के लिए नहीं है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा हमें इनकरेज करने की भी ज़रूरत है कि हम क्वालिफाइड लोगों को, प्रॉपर ट्रेंड लोगों को आगे लाएं, उनको मौके दें। इसी वजह से बाहर आप इंग्लैंड वगैरह में देखिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्राइमरी हेल्थ में उन्होंने डाल दिया है कि फर्स्ट इंटरेक्शन ही थेरेपिस्ट के साथ होगा और वहाँ पे माशाल्लाह लोग अच्छे ट्रेन हैं। इधर भी अब माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी पब्लिकली बहुत कमी है इसकी ना, कि लोग वहाँ पे असेस कर रहे हैं कि ये कौन सा केस हमारा है, कौन सा केस हमारा नहीं है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक मसाइल रहेंगे।